अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेआबरू करने की साजिश, कहीं अमेरिका को आग में न जला डाले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, डोनाल्ड ट्रंप के विपक्षियों के बयान और एफबीआई की एक रिपोर्ट तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। वॉशिंगटन में अमेरिकी वायुसेना का अड्डा, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। समर्थक चिल्लाने लगते हैं, ट्रंप ताली बजाकर हौसला बढ़ाते हैं, मुट्ठी दिखाकर समर्थन जताते हैं, पीछे मुड़कर मीडिया से कहते हैं। 80 सेकंड की इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार हिंसा, 2 बार गुस्सा, 1 बार भयानक और खतरे शब्द का इस्तेमाल किया। महाभियोग की कार्रवाई के बीच ट्रंप अपने समर्थकों से शांति की अपील क्यों कर रहे हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते उनके पास किसी संभावित हिंसा की जानकारी है? सवाल उठता है कि महाभियोग की कार्रवाई के बीच ट्रंप ने बार बार हिंसा शब्द अपने बयान में क्यों इस्तेमाल किया? क्या वो ऐसा करके कैपिटल हिल जैसी हिंसा का संकेत दे रहे हैं? आखिर उनके बयान का क्या मतलब है? अमेरिका में हिंसा की इसी आशंका के चलते यूट्यूब ने भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। यानी वो अगले 7 दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और उन्होंने हाल ही में एक वीडियो जो अपलोड किया था उसे भी यूट्यूब ने हटा दिया है, ये कहते हुए कि वो उनकी पॉलिसीज का उल्लंघन करता है। 7 जनवरी की बात करते हैं। एक बार फिर इस वीडियो पर लौटते हैं। मीडिया से बातचीत के बाद ट्रंप हाथ हिलाते हुए चलने लगे, मीडिया के सवालों को अनसुना किया, अपने समर्थकों की तरफ देखा, ताली बजाई और फिर अचानक रुके और अपने समर्थक को फ्लाइंग किस दी। ट्रंप ऐसा करके हेलीकॉप्टर में बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड को सलाम करते हुए बैठ गए। अब ये तस्वीर देखिए। ट्रंप हेलीकॉप्टर से उतरे और एक बार फिर मीडिया से बातचीत में ऐसा कुछ कहा जो काफी मायने रखता है। सवाल सीधा है, ट्रंप बार बार क्यों अमेरिका पर खतरे की बात कर रहे हैं? क्यों अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील कर रहे हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते उनके पास किसी संभावित हिंसा की जानकारी है? अपनी संसद पर हमले से परेशान अमेरिका एक बार फिर खौफ में है। उसे डर है कि कैपिटल हिल बिल्डिंग में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। हिंसा की फिल्म अभी बाकी है, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप पर चलाया जाने वाला महाभियोग है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अमेरिका एक बार फिर जल सकता है। इस आशंका का सबसे बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत करने की मंशा है। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति को नापसंद करने वाले पिछले हफ्ते हुई हिंसा के लिए उन्हें दोषी मानते हैं। इसकी सजा वो व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप को निकाल कर देना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप को बेआबरू करने की ये कोशिश अमेरिका को जला सकती है। इस बात का सबूत अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई कर रही है। एफबीआई ने ट्रंप की तरह चेतावनी दी है कि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान अमेरिका के सभी राज्यों में हिंसा हो सकती है। अपनी आंतरिक रिपोर्ट में 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच हथियारबंद ट्रंप समर्थक देश भर में हिंसक प्रदर्शन कर सकते हैं। 29 दिसंबर को भी एफबीआई ने ऐसी ही रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप समर्थक संसद भवन और सांसदों को निशाना बना सकते हैं। और 7 जनवरी को ऐसा ही हुआ, जब हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक वॉशिंगटन की कैपिटल हिल बिल्डिंग में घुस गए और पूरे अमेरिका को सकते में डाल दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि ट्रंप कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों को उससे पहले एक भड़काऊ भाषण दिया था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो इस हमले की जिम्मेदारी नहीं लेते और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि डेमोक्रेट्स जो उन्हें इम्पीच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो महाभियोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा है और डेमोक्रेट्स सही नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का क्या मतलब है?
ट्रंप भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन वो आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके पास बाइडन से भी ज्यादा जुनूनी समर्थक हैं। शायद इसीलिए ट्रंप बार बार अपने समर्थकों को शांत करने में लगे हैं। FBI की एक आंतरिक रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में सभी 50 राज्यों की राजधानी में हमले की संभावना है। FBI की इस रिपोर्ट में एक ऐसे गुट की भी बात की गई है जो कि सरकारी दफ्तरों पर हमला करने की योजना बना रहा है। तो वहीं दूसरी ओर FBI की रिपोर्ट इस खौफ को और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है।